नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहना। दोस्तों आज मैं एक लड़की का स्टोरी सुनाने ला रहा हूँ। स्टोरी आप सुनकर आप रो दोगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम रीना था। वो बेहद ही गरीब लड़की थी, बहुत गरीब लड़की थी। वो इधर उधर मजदूरी के काम करती थी। तभी उसने देखा उसके गाँव के बगल में एक नदी का पुल का काम चल रहा था। वहाँ पे कम से कम 200 लोग काम करने आते थे। वहीं पे सब कुछ था, जैसे जैसे आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे नदी बनता है, नदी का पुल, तो वहाँ पे मजदूरों को रहने के लिए जगह बना देते हैं कंपनी वाले। और इंजीनियर्स के और जो रहता है ना ठेकेदार, उनके रहने के लिए ऑफिस ऑफिस वगैरह बना देते हैं। तो वहीं पे वो सब चल रहा था और सब लोग अपना काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। और पुल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पुल को बनवाने में। तो वहीं पे इस लड़की जिसका नाम रीना है, तो ये भी काम ढूंढने का जाती है वहाँ पे। तो इसको भी वहाँ पे काम मिल जाता है रीना को। रीना काम करती है। रीना का माता पिता, रीना अपने घर आकर बताती है अपने माता पिता को कि अभी यहाँ पर काम कर सकते हो। तो रीना के माता पिता भी वहाँ पर जाकर काम करते हैं। तो तीनों काम करते हैं, बहुत काम अच्छे से होता है। लेकिन दोस्तों रीना का उम्र अभी महज 16 ही साल था। वो अभी 7वीं क्लास में पढ़ती थी। एंड वो पढ़ने कभी कभार ही जाती थी। वो ज़्यादातर काम ही करती थी क्योंकि उनका घर का आर्थिक स्थिति खराब था। तो दोस्तों वो हमेशा की तरह वहीं पे काम करने जा रही थी। लगभग उसको 1 महीना हो गया था। तो वहाँ पे एक दिन काम कर रही थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। बारिश आने के बाद वहाँ के जो ठेकेदार होते हैं तो वो बोलते हैं कि जाके जहाँ पर मतलब जो मजदूरी के लिए वहाँ पे घर उर बनवाए हैं, मतलब घर तो नहीं बनवाते हैं, जैसे एक कटियन का होता है तो वही मजदूरी कराने के लिए वहाँ पर मतलब करते हैं। तो वही बोले कि मतलब झोपड़ी जैसा रहता है, तो बोला जाके उसमें छुप जाओ। तो अभी उसमें से एक ठेकेदार की नज़र उस पर पड़ जाती है, रीना पे। रीना को बारिश में भीगा हुआ देखकर उनका मन बिगड़ जाता है। तो रीना को लोग गलत नज़र से देखने लगते हैं। तो रीना भी थोड़ा बहुत समझ जाती है, तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जहाँ रीना जा रही थी तहाँ उन लोग उसका वो पीछा कर रहा था, वो ठेकेदार। उस ठेकेदार का नाम था प्रेमलाल। अब प्रेमलाल उसका हमेशा पीछा करता था। जहाँ जाती वहाँ जाकर उसका पीछा करता था। तो वो लड़की सोची कि मैं अब एक काम छोड़ देती हूँ। वो समझ गई थी उसकी नीयत, लेकिन लड़की करती भी तो क्या करती। अपने माँ बाप को ये बात बताती तो उसके माँ बाप विश्वास ही नहीं करते। तो वो लड़की क्या की, कुछ नहीं की। वो काम की और चली गई वहाँ से अपने घर। फिर दूसरे दिन आई काम करने। तो इधर प्रेमलाल क्या कर चुका था। प्रेमलाल उसको वो सोच लिया था कि उसके साथ मतलब वो करना है तो करना है। मतलब वो अपने मन के अंदर गलत विचार बना लिया था। तो उसके और दोस्त थे वहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं, तो उन 4 ठेकेदारों को भी बता दिया था। अब क्या हुआ, 5 ठेकेदार हो गए, पाँचों ठेकेदार आ गए। फिर वो लड़की को अजीब नज़र से देखने लगे। लड़की आगे जाती तो उसको आगे से देखते, फिर उसको पीछे से देखते, अजीब अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तो उसमें से जो ठेकेदार था एक प्रेमलाल, वो लड़की के माता पिता को आकर एक बात बताता है। वो असल में वो जानता था कि इस लड़की के माता पिता कौन है। वो कई दिनों से तीनों का नज़र रखा था। तो उसने उसके माता पिता को बोला कि देखिए, हमारे ऑफिस में जो हम लोग रहते हैं इंजीनियर्स, तो उसमें एक झाड़ू लगाने का काम है। तो वही काम मतलब आप यदि बुरा नहीं माने तो ये कर सकती है। जितने यहाँ पे पैसा मिलता है उतना भी वहाँ पर भी पैसा मिलेगा। बस इसको झाड़ू लगा देना है, अब कभी कभी चाय वो बना देना है हमको पीने के लिए। तो उसके माता पिता मान जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारी बेटी मजदूरी करती है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, इतना उठाती है ईट वगैरह। तो वो लोग उसमें उसको जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लड़की वहाँ पे अब काम करने चलने लगती है। अभी महज 16 ही साल के थे। उसको उतना कुछ नहीं पता था दुनिया के बारे में, लोग के बारे में, कि लोग कैसे नियत का होते हैं कैसे नहीं। तो वो जाके झाड़ू लगा रही होती है। झाड़ू लगाते वक्त वहाँ पे आ जाता है प्रेमलाल अपने 4 ठेकेदारों के साथ। फिर वो गलत नज़र से उसको देखने लगता है। अब लड़की करती हुई तो क्या करती। फिर वो लोग उस पे कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं, उसके कपड़े नोच नोच डालते हैं। वो आधी मतलब बिना कपड़े को हो गई थी, आधा कपड़ा बचा था।
तो कैसे भी अपना इज़्ज़त बचाते बचाते दौड़ती है, दौड़ कर जाती है अपने माता पिता के पास। लेकिन उसके माता पिता वो सोच रही थी कि क्या बताऊँ, क्योंकि जब ये बात बता दी तो उसके माता पिता भी विश्वास नहीं करते। वो लोग मतलब कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना, वो इतना बड़ा आदमी है। वो लोग असल में उसके माता पिता का इज्जत था, मतलब उनका मतलब जैसे उपकार था। ये लोग जो ठेकेदार लोग थे उसके माता पिता पे बहुत उपकार किए थे, मतलब कि इधर उधर जहाँ भी काम मिलता था वही उसके दिलाते थे। मजदूरी का काम जहाँ काम रहता था उसको दिलाते थे उसके पिता माता पिता को। तो ये लड़की जाकर अपने माता पिता को सब बात बता दी। तो लड़की कि उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं, उसको मारने पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे कैसे किसी के बारे में कर सकती है, उनका बहुत उपकार है हमारे ऊपर। और लोग विश्वास नहीं करते। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि वो लोग पांचों ठेकेदार मिलकर बोलते हैं उसके माता पिता को कि आपकी लड़की बहुत बच्चलन है, इसको कुछ समझ नहीं है, इधर उधर किसी को भी कुछ भी कहती रहती है। अब हमको भी कुछ कह रही थी, अब हम क्या करें। मतलब उस लड़की का खराब करेक्टर बता रहे थे, जो कि वो लोग खुद मतलब बुरे किस्म का आदमी थे, लेकिन लड़की को बुरा बना रहे थे। लड़की को बच्चलन बोल रहे थे कि किसी से लड़के से बात करने लगती है। तो वही, तो उसके माता पिता उन लोगों की बात पर विश्वास कर लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या। और वो तो यही अभी सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो जो लोग ठेकेदार थे वो बोलते हैं देखिए इसको आप लोग कहीं जाकर इसको मार दीजिए, नहीं तो इधर कहीं इसको भगा दीजिए, नहीं तो आपका इज्जत एक खराब कर देगी लड़की। तो लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको रीना को लोग प्लान बनाते हैं, फिर उसको बोलते हैं चलो वहाँ पे घूमने चलते हैं और सामान वामान खरीदना है मार्केट। तो एक बड़ा सा बाज़ार लगता है दोस्तों, तो वहीं पर उसको लेके जाते हैं। बाज़ार में ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसको वहीं पर नदी, एक नदी पड़ता है बाज़ार से थोड़ी दूर बाद, तो वहाँ पे जाते हैं। फिर रीना को बोलते हैं देखो बेटा कितना बड़ा नदी है। तो बोलती है हाँ पिताजी। तो वहीं पे रीना को वो लोग ढकेल लेते हैं नदी में, और रीना वहाँ पर नदी में गिर जाती है। और गिरने के बाद वहाँ से तैरने लगती है, तैरते तैरते वो बहुत दूर चली जाती है। फिर बहुत दूर चलने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर उसे एक मछुआरा मिलता है, जो मछली मारता है वही मिलता है। तो वो उसको देख रहा था, वो ऐसे मतलब पानी के किनारे आकर ऐसी पड़ी थी। तो जाकर जल्दी देखता है तो अभी रीना की सांसें चल रही थी, अभी जिंदा थी। तो मछुआरा उसको जगाता है और फिर वो लड़की सब सच्चाई बताती है उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तो मछुआरा उसका गर्दा समझ जाता है। और उस मछुआरा का अभी तक शादी नहीं हुआ था, लेकिन उसका उम्र बहुत मतलब हो गया था, तकरीबन 45 वर्ष का हो चुका था वो। तो उसे अपना बेटी बना लेता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक न्यू स्टोरी के साथ।